जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जीएस के 10 प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रखा गया है। थोड़ा आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा काल है, सरक्रीक है, किवेथू है। तो हम जानते हैं कि भारत के कुल 4 बिंदु हैं, उत्तर का भी है, पश्चिम का भी है, दक्षिण का भी है और पूरब का भी है। तो ये दक्षिण का पूछा है, तो दक्षिण का आपका इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर ये इंदिरा पॉइंट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगर उत्तर का पूछेगा तो आपका इंदिरा काल होगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंदिरा काल। ये आपका जम्मू कश्मीर में है और इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में है ये। और अगर पश्चिम का पूछेगा आपका तो सरक्रीक ये गुजरात में है। ये सबसे पश्चिम का पॉइंट ये सरक्रीक है जो गुजरात में स्थित है। किबिथु ये जो सबसे पूरब पर है, और ये किबिथु कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में आपका है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, सरक्रीक गुजरात में है आपका, अरुणाचल प्रदेश किबिथु जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के टाइम में 2 घंटे का फर्क होता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। भारत का सबसे दक्षिण, इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते थे, अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया। ये 2004 में सुनामी आई थी अंडमान निकोबार, तो ये दक्षिणी वाला पॉइंट जो था ये डूब गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत एवं चीन की सीमा मैकमोहन रेखा, एक तो ये नाम हो गया, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। और कहाँ खींची गई थी, शिमला में। और कब निर्धारित की गई थी ये, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये शिमला में निर्धारित की गई थी, यहाँ बैठक हुई थी शिमला में। तो ये कब निर्धारित की गई थी, 1914 में, 1915 में, 1913 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, 1914 में ये निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा शिमला में। और ये भारत और चीन के बीच रेखा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ है। उसके बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच डुरंड लाइन खींची गई है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 में शिमला में इसकी बैठक हुई थी और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। काराकोरम, धौलावीरा, विंध्याचल, कश्मीर, हिमालय। तो इनमें से कौन सी श्रेणी को, काराकोरम को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है। तो मैकाल की पहाड़ी आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है और सतपुड़ा की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मैकाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और मैकाल की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है, सतपुड़ा है, अमरकंटक है, धूपगढ़ी है या सह्याद्री है। तो सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सतपुड़ा की धूपगढ़ी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर आपका अमरकंटक है जो 1036 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1036 मीटर अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर।
अमरकंटक से आपको याद रखना होगा कि 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नर्मदा निकलती है और एक सोन निकलती है और एक आपकी महानदी निकलती है। इस पर्वत के शिखर से मैकाल अमरकंटक के पर्वत शिखर से आपकी जो नर्मदा है वो पश्चिम की ओर से निकलती है, जो सोन है वो उत्तर की तरफ से निकलती है और इसके दक्षिण दिशा से महानदी निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलेगी? महानदी, और पश्चिम से नर्मदा और उत्तर से सोन नदियाँ निकलती हैं। तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। एक क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। भारत का रूह खनिज का भंडार इनमें से किसे कहा जाता है? तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए मैकाल का पठार दिया है, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल पर्वत और ऑप्शन नंबर डी हिमालय। इनमें से ज़्यादातर खनिज किस पठार से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूह यानी खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? भू आवेष्टित देश मतलब वो जो उस देश की सीमा किसी भी तरफ से समुद्र से नहीं लगती हो, तो उसे भू आवेष्टित कहते हैं। उसके आसपास के जो देश हों केवल भूमि द्वारा जुड़े, समुद्र के द्वारा नहीं जुड़े। भारत आपका भू आवेष्टित देश नहीं है। जैसे इधर इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये भू आवेष्टित देश नहीं है। भू आवेष्टित देश है जो चारों ओर से जिसकी सीमाएं भूमि द्वारा जुड़ी हों। तो ये भू आवेष्टित देश कौन होगा? किर्गिस्तान होगा, सबसे बड़ा पूछा है। अफगानिस्तान होगा, कजाकिस्तान होगा, सभी भू आवेष्टित देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें से पूछा है, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन होगा? कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्नमलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नमलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है ये, या कार्डेमेमम है, कार्डमम है, या अन्नाइमोडी है, या कन्याकुमारी है? तो सबसे भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो होगी आपका अन्नाइमोडी होगी। ये जो 2637 और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको एक बार देख लीजिए। 2637 है, 2695, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अन्नाइमोडी होगी आपकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। देखिए, जो प्रयाग है ये कुल टोटल 5 है। पंचप्रयाग है और ये उत्तराखंड में है। कर्णप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और एक नंदप्रयाग है। तो इनमें से अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये जो है कहाँ मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी? ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। भागीरथी नदी पर एक विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी, बिजली वाली, तो उसका नाम क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1956 में हुआ, 1960 में, या 1959, या 1961 में? देखिए, भारत सिंधु जल समझौता जो हुआ था, समझौते के तहत 20% पानी जो है भारत उपयोग करता है और 80% पाकिस्तान उपयोग करता है।
और ये सिंधु जल समझौता में भारत की 5 नदियाँ आती हैं आपकी, सिंधु की जो सहायक नदियाँ, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया। इन सभी नदियों को मिलाकर ये सभी नदियाँ सिंधु जल समझौता के तहत ही आती हैं। तो ये समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। भारत सिंधु जल समझौते के तहत कितना परसेंट पानी उपयोग करता है? मात्र 20%, बाकी 80% पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है, या शरावती नदी पर है? ये धुआंधार जलपात प्रपात ये जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया है धुआंधार, ये भी जलप्रपात है। ये जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनता है धुआंधार जलपात। और हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यही मात्र ये 10 स्लाइड हम लिए थे। आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभी यूट्यूब पर सिर्फ देख रहा हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जय हिंद आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।